दरवाजे नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफी बड़ी और अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वित्त मंत्रालय को ऐसा प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। कल हिंगरोली महाराष्ट्र में श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ कमांडर अशोक रावत जी, जो कि एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी एक बैठक एनएसी के प्रतिनिधियों के साथ यहां पर हुई। जिस बैठक से ये निष्कर्ष निकल कर आया है कि श्रम मंत्री ने यहां पर खुद इस बात को स्वीकारा है कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया शुरू है और वित्त मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भी यहां पर भेजा गया है। हिंगरोली में माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भारत सरकार से एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की और ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में मिनिमम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाना, उसे महंगाई भत्ते से जोड़े जाना, बिना किसी भेदभाव के पेंशनर्स को वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ दिए जाना तथा फ्री मेडिकल सुविधा समेत अन्य मांगों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि श्रम मंत्री के आश्वासन पर ही दिल्ली का आंदोलन भी बंद किया गया था। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर बीते दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान और 7 दिनों तक जंतर मंतर पर आंदोलन किया था। 14/12/2023 को श्रम मंत्री जी के आश्वासन के बाद ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपना आंदोलन बंद किया था। वहीं पर आंदोलन बंद होने के बाद श्रम मंत्रालय दिल्ली में माननीय श्रम सचिव सुश्री आरती आहूजा जी के साथ एक बैठक भी संपन्न हुई थी। वह इस चर्चा में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय भी ले लिया गया था, लेकिन अभी तक पेंशनधारकों की मांगे पूरी नहीं होने की वजह से श्रम मंत्री से फिर से एक बार यहां पर मुलाकात की गई है। इस मुलाकात में पिछले आंदोलन की चर्चा की जानकारी श्रम मंत्री को देते हुए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उपरोक्त मुद्दों पर एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने दिनांक 29/12/2023 को एक पत्र लिखकर भी श्रम मंत्री को यहां पर दिया और श्रम मंत्री जी को सौंपते हुए विस्तार पूर्वक पेंशन से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा भी की। जिसके जवाब में श्रम मंत्री जी ने कहा कि आप लोगों के साथ 14 दिसंबर 2023 को हुई मीटिंग के बाद श्रम सचिव ने उनके अधीनस्थ उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। मिनिमम पेंशन के संबंध में प्रक्रिया शुरू है। वह संबंधित मंत्रालयों को वित्त मंत्रालय से भी यहां पर पत्र व्यवहार किए जा रहे हैं। वह शीघ्र ही सहानुभूति पूर्वक सकारात्मक निर्णय जल्द ही आपके सामने आएंगे। वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के लाभ हेतु 1/9/2014 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विषय पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों पर नियोक्ताओं द्वारा अप्रूवल हेतु समय की सीमा भी बढ़ा दी गई है। वहीं पर मेडिकल सुविधा की मांग को लेकर भी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। आप लोग निराश न हो, आपका काम हो रहा है। इस तरह से श्रम मंत्री ने फिर से एक बार एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और उनकी जो टीम श्रम मंत्री से मिलने के लिए पहुंची थी, उन्हें जो है आश्वासन दिया है। वहीं पर श्रम मंत्री जी के उपरोक्त मार्गदर्शन के बाद एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने उनका आभार व्यक्त किया और अंत में फिर से एक बार निवेदन किया कि माननीय महोदय जी, आपके द्वारा दिया गया वचन निभाकर वृद्ध पेंशनर्स की 4 सूत्री मांगों को मंजूर कर अनुग्रहित करे, जिससे कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन फिर से शुरू करने की नौबत न पड़े, क्योंकि अत्यंत अल्प पेंशन राशि, मेडिकल सुविधा के अभाव में व पेंशन की आस में वृद्ध पेंशन धारक दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के संबंध में कल एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की एक बैठक वित्त मंत्री से यहाँ पर हुई है और उन्होंने फिर से एक बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को दोहराते हुए आश्वासन दिया है कि उनका काम जो है, कागजी कार्यवाही यहाँ पर चल रही है। सभी मंत्रालयों से यहाँ पर जो है परमिशन ली जा रही है और इसके बाद उन्हें जो है सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही थी। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।